रामायण की कहानी तो पता है, लेकिन इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिनके बारे में शायद आपको जानकारी नहीं है, क्योंकि वो टीवी पर नहीं दिखाए गए। आज हम आपको रामायण के उन्हीं रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वाल्मीकि से पहले हनुमान जी ने लिखी है रामायण। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि मूल रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि द्वारा की गई है, लेकिन ये भी सत्य है कि वाल्मीकि जी से पहले प्रभु श्री राम और माता सीता के अत्यंत प्रिय हनुमान जी ने राम कथा को अपने नाखूनों से एक पत्थर पर लिखा था। जब ऋषि वाल्मीकि को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने उस पत्थर को जाकर देखा और उसे देखकर हनुमान जी से कहा कि हे पवन सुत हनुमान, इस संसार का कोई भी मनुष्य आपसे अच्छा राम कथा का वर्णन नहीं कर सकता है, और आपकी इस रचना के सामने मेरा लेखन भी तिनके समान है। ऋषि वाल्मीकि के मुंह से यह बात सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि ऋषि वाल्मीकि भी राम जी के परम भक्त हैं, और उनके अनुसार अगर उनकी रचना मेरी रचना के समान सुंदर नहीं है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें भी मेरे प्रभु श्री राम की महिमा का ही वर्णन है। यह सोच हनुमान जी ने उस पत्थर को उठाकर पानी में फेंक दिया जिस पर उन्होंने राम कथा लिखी थी। इस घटना के बाद से ही इतिहास में रामायण की रचना करने के लिए वाल्मीकि का नाम अमर हो गया। रामायण से हुई है गायत्री मंत्र की रचना। दोस्तों, क्या आप गायत्री मंत्र के बारे में जानते हैं? गायत्री मंत्र इस पवित्र महाकाव्य की सार है। गायत्री मंत्र में कुल 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में कुछ 2400 श्लोक हैं। दरअसल रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र की रचना की गई है। रामायण में प्रभु श्री राम के सभी भाई किसके अवतार थे? दोस्तों, शायद आपको यह पता तो होगा ही कि रामायण में प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? बता दें कि लक्ष्मण को क्षीर सागर में विराजमान भगवान विष्णु का आसन शेष नाग का अवतार माना जाता है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को करमसद भगवान विष्णु के हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल्य का अवतार माना जाता है। राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को यही पता होगा कि राजा दशरथ के केवल 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन 4 पुत्रों के अलावा राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी जिसका नाम शांता था। यह प्रभु श्री राम की बहन थी। शांता का जन्म माता कौशल्या के गर्भ से हुआ था। शांता आयु में अपने 4 भाइयों से काफी बड़ी थी। राजा दशरथ ने शांता को अंगदेश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिणी को गोद दे दिया था, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। रोमपद और उनकी रानी ने अत्यंत स्नेह के साथ शांता का पालन पोषण किया और आगे जाकर शांता का विवाह ऋषि शुंग से करवा दिया। कहा जाता है कि बाद में ऋषि शुंग ने ही दशरथ के लिए पुत्र कामिष्टि यज्ञ करवाया था, जिसके बाद राजा दशरथ को अपने 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। सीता का स्वयंवर क्यों किया गया था? दोस्तों, हम सभी में से अधिकांश लोगों को ये बात पता होगी कि राम सीता का विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था। स्वयंवर में यह शर्त रखी गई थी कि जो भी राजकुमार शिव धनुष को उठाएगा उससे ही सीता विवाह करेंगी। दरअसल उस शिव धनुष को बचपन में ही सीता ने खेल खेल में उठा लिया था। यह देखकर मिथिला नरेश राजा जनक ने उस समय यह तय किया था कि वो अपनी पुत्री का विवाह ऐसे व्यक्ति से ही करेंगे जो सीता की तरह शिव धनुष को उठा पाएगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रभु श्री राम ने सीता के स्वयंवर में पहुंचकर उस शिव धनुष को न सिर्फ उठाया बल्कि उस पर प्रत्यंचा भी चढ़ाई थी। सीता स्वयंवर में प्रयुक्त भगवान शिव के धनुष का नाम। दोस्तों, आपने यह तो जान लिया कि सीता स्वयंवर में शिव धनुष को उठाने की शर्त क्यों रखी गई थी, लेकिन क्या आपको यह पता है कि सीता स्वयंवर में प्रयुक्त भगवान शिव के धनुष का नाम क्या है? बहुत कम लोग को यह पता है कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। सीता स्वयंवर में रावण भी पहुंचा था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब मिथिला नरेश राजा जनक ने सीता के स्वयंवर का आयोजन किया, उस समय बहुत से राजा उस स्वयंवर में भाग लेने पहुंचे थे, जिनमें से एक लंका नरेश रावण भी था। कहते हैं कि मंदोदरी के लाख मना करने के बावजूद भी रावण सीता स्वयंवर में भाग लेने पहुंचा था। हालांकि उस समय खुद को सबसे शक्तिशाली कहने वाला रावण भी अन्य राजाओं की तरह शिव धनुष को उठाने में सफल नहीं हो पाया था, जिस वजह से उसका विवाह देवी सीता के साथ नहीं हो सका। लक्ष्मण को गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई राम और अपनी मां समान भाभी माता सीता की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसी कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है।
पौराणिक कथाओं के मुताबिक वनवास की पहली रात को जब प्रभु श्री राम और सीता सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से वरदान मांगा कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें कभी नींद न आए, ताकि वह अपने भाई और देवी सीता की रक्षा कर सकें। लक्ष्मण के अपने भाई भाभी के प्रति इस तरह का आत्मसमर्पण देखकर निद्रा देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और वो लक्ष्मण को इस शर्त के साथ वरदान देने को तैयार हो गई कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सोए तो मैं तुम्हें यह वरदान दे सकती हूँ। जिसके बाद लक्ष्मण ने निद्रा देवी को अपनी पत्नी उर्मिला के पास भेजा। उर्मिला ने अपने पत्नी धर्म को पूरा करते हुए लक्ष्मण के बदले 14 वर्षों तक सोना स्वीकार किया और 14 वर्षों तक सोती रहीं। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का रहस्य। दोस्तों, रामायण में बाली और सुग्रीव के युद्ध के बीच प्रभु श्री राम ने धोखे से पेड़ के पीछे छिपकर बाण चलाया था, जिससे बाली की मृत्यु हो गई थी। कहते हैं कि बाली की मृत्यु की खबर जैसे उनकी पत्नी तारा को चली और उसे यह पता चला कि प्रभु श्री राम ने धोखे से उनके पति का वध किया है, तो उसने क्रोधित होकर प्रभु श्री राम को श्राप दिया कि जिस तरह तुमने धोखे से मेरे पति की जान ली है, ठीक इसी प्रकार अगले जन्म में तुम्हारी भी मृत्यु धोखे से ही होगी। और महाभारत में इस बात का वर्णन मिलता है कि किसी तरह से एक शिकारी के बाण लगने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया था। रावण की ध्वजा पर वीणा का चिन्ह था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि लंका नरेश रावण के रथ पर एक ध्वज लगा हुआ था और उस ध्वज पर वीणा का चिन्ह अंकित था। दरअसल रावण विद्वान और बलवान होने के साथ साथ उत्तम संगीतकार भी था। रावण उस समय का सबसे श्रेष्ठ वीणा वादक था। हालांकि ये बात भी सच है कि रावण कभी भी मुक्त रूप से वीणा नहीं बजाता था, लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि वह इस कला में निपुण था। अपने संगीत प्रेम के चलते ही रावण ने अपनी ध्वजा पर वीणा का चिन्ह अंकित करवाया था। शूर्पणखा ने रावण को श्राप। दोस्तों, टीवी पर रामानंद सागर रामायण में आपने देखा होगा कि जब लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा का नाक काट दिया तो उसी प्रतिशोध में रावण ने सीता का अपहरण किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि वास्तव में शूर्पणखा ने स्वयं रावण के सर्वनाश होने का श्राप दिया था। कथाओं के मुताबिक शूर्पणखा का विवाह विद्युतजीव नामक शख्स से हुआ था, जो राजा कालकेय का सेनापति था। कहते हैं कि जब रावण विश्व विजय करने के लिए निकला तो उसका युद्ध राजा कालकेय से भी हुआ। इस युद्ध के दौरान रावण ने अपनी ही बहनोई विद्युतजीव का वध कर दिया था। जब शूर्पणखा को अपने पति के मरने की खबर मिली तो उसने मन ही मन रावण को श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने मेरे पति का वध किया है, एक दिन मैं तेरे सर्वनाश का कारण बनूंगी। हनुमान जी का एक पुत्र भी था। दोस्तों, यह बात तो आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, लेकिन क्या आपको यह बात पता है कि ब्रह्मचारी होने के बावजूद भी हनुमान जी का एक पुत्र भी था, जिसका नाम मकरध्वज था। हनुमान जी का यह पुत्र मछली के पेट से जन्मा था। दरअसल हनुमान जी लंका को जलाकर वापस लौट रहे थे। उस समय उनके शरीर से निकला पसीना समुद्र में गिर गया था, जिसे मकरध्वज नाम के मछली ने निगल लिया था। उस मछली से ही हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज का जन्म हुआ था। रावण के नाम के पीछे का रहस्य। दोस्तों, रावण का नाम पहले दशानन था। वह दशानन से रावण कैसे बना, आइए इसके नाम के पीछे की कहानी को जानते हैं। दरअसल रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, इसलिए वह उन्हें कैलाश पर्वत से लंका ले जाना चाहता था, लेकिन इसके लिए भगवान शिव तैयार नहीं थे। इसलिए रावण पूरे कैलाश पर्वत को ही उठाने की कोशिश करने लगता है, जिससे भगवान शिव क्रोधित होकर अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को टिका देते हैं। भगवान शिव के ऐसा करने से रावण के हाथ कि कुछ उंगलियां पर्वत के नीचे दब जाती हैं और वो दर्द से तड़पने लगता है। लेकिन इस दर्द में भी रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तांडव मंत्र का उच्चारण तेज तेज करने लगता है। ये देख भगवान शिव हैरान होने के साथ बहुत प्रसन्न होते हैं और वे दशानन को रावण नाम देते हैं। रावण का मतलब है तेज आवाज में दहाड़ना। कुंभकर्ण के सोने का रहस्य। दोस्तों, यह तो आप सभी जानते हैं कि रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण केवल 6 महीने ही जागता था, बाकी के 6 महीने वह सोता था। दरअसल एक बार कुंभकर्ण इंद्रासन प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था और देवराज इंद्र हर हाल में अपने इंद्रासन को बचाना चाहते थे। इसलिए कुंभकर्ण की तपस्या के बाद जब भगवान ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए तो देवराज इंद्र ने मां सरस्वती से आग्रह किया कि वह जाकर कुंभकर्ण के जिह्वा पर विराजमान हो जाएं, ताकि कुंभकर्ण अपनी इच्छा से भटक जाए। देवराज इंद्र के कहने पर देवी सरस्वती कुंभकर्ण के जिह्वा पर जाकर विराजमान हो गई और जब भगवान ब्रह्मा ने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा, तब उसने इंद्रासन की जगह निद्रासन प्राप्त करने का वरदान मांग लिया। यही वजह है कि कुंभकर्ण साल के 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। रावण ने माता सीता को क्यों नहीं किया कभी स्पर्श। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण एक बार स्वर्ग लोक को गया हुआ था।
जहां उसकी नजर रंभा नाम की एक अप्सरा पर पड़ी। रंभा की खूबसूरती को देखकर रावण इस तरह मोहित हुआ कि वह रंभा को गलत तरीके से स्पर्श करने लगा। रंभा ने उस वक्त हाथ जोड़कर रावण से यह विनती की कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श ना करें। मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए बनी हूँ, इसलिए आप मेरे ससुर हुए और मैं आपकी पुत्रवधू हुई। लेकिन रावण ने रंभा की बात नहीं मानी और उसके साथ गलत व्यवहार किया। बाद में जब इस बात का पता नल कुबेर को लगा तो उसने क्रोधित होकर रावण को यह श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा से उसे स्पर्श नहीं कर पाएगा। यदि वह ऐसा करता है तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। यही वजह थी कि सीता हरण के बाद भी रावण ने कभी भी माता सीता को स्पर्श नहीं किया। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।